एक्सिस बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हो। देखो अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हो तो भाई आपको बिना किसी वीडियो केवाईसी भी कार्ड ऑफर किया जा सकता है। अगर आप कस्टमर नहीं हो तो सिर्फ आपको छोटी सी एक वीडियो केवाईसी करवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। तो भाई हम भी यहाँ पे नो सिलेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि आपका फोन नंबर, आपका पैन कार्ड का नंबर, उसके बाद आपको पिन कोड भी यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि भाई एक्सिस बैंक ये पहले ही देख लेता है कि आपके एरिया के अंदर इनकी सर्विस अवेलेबल है या फिर नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेट एनुअल इनकम भी डालनी पड़ेगी। मेक श्योर करना कि भाई आप यहाँ से मिनिमम 3 लाख या फिर उसे अपनी एनुअल इनकम एंटर करना, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको हायर क्रेडिट कार्ड की लिमिट का अप्रूवल देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली आपको कैप्चा फिलअप करना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमने लगभग सारी डिटेल फिलअप कर दी है और हमने नेट एनुअल इनकम में अपनी 3 लाख रुपए डाल दिया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। अब अगले पेज के ऊपर आपको अपनी थोड़ी बहुत और डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड के अंदर आपका नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैलेंडर का आइकन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पैन कार्ड। उसके बाद टाइटल के अंदर बता देना मिस्टर मिसेज जो भी हो, आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली अपने जेंडर भी सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे बता देना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये बोल रहा है नेम डिजायर ऑन क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो भी आपका फिजिकल कार्ड और वर्चुअल कार्ड बन गया उसके ऊपर आप जो भी नाम चाहते हो वो नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कार्ड किसके नाम से है, जो भी आप नाम यहाँ पे डालोगे वही उस पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मदर नेम और यहाँ पे आपको फादर नेम या फिर स्पाउस नेम डाल देना है। और फाइनली आपके पास मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वह सिंगल मैरिड जो भी हो ये भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता देना। अब दोस्तों एट द एंड आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों वेरीफाई करवाना पड़ेगा। मैं एक एक करके दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप रेजिडेंशियल एड्रेस पे क्लिक करते हो तो एड्रेस लाइन 1 2 3, उसके बाद लैंडमार्क, पिन कोड, स्टेट और आपकी सिटी, ये सारी चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर देनी पड़ेगी। तो भाई ये सारी चीज बताने के बाद आपको सिंपली अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे ऑफिस एड्रेस पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिस एड्रेस लाइन 1 2 3, लैंडमार्क, पिन कोड, स्टेट और सिटी, ये सारी चीज भी आपको यहाँ पे प्रॉपर बता देनी है, जो भी आपकी ऑफिस की डिटेल है। अगर आपकी ऑफिस की डिटेल नहीं भी होती ना तो भी जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है या फिर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वहां का भी आप मतलब जो एड्रेस है वो डाल सकते हो, वो भी वेरीफाई हो जाएगा। एड्रेस वाला डालने के बाद आपको इसको भी अपडेट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी सारी डिटेल फिलअप कर ली है और यहाँ पे हमको पूछा भी जा रहा है कि भाई आप अपना क्रेडिट कार्ड कहाँ पे डिलीवर करवाना चाहते हो, आप अपने रेजिडेंशियल एड्रेस पे चाहते हो या फिर अपने ऑफिस एड्रेस पे चाहते हो। तो भाई आपकी मर्जी, आप कहाँ पे कार्ड लेना चाहते हो। उसके बाद फाइनली आपको अपनी मेल है यहाँ पे वेरीफाई करनी है। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आपको अपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बताना पड़ेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों आ रहे हैं। मैं आपको दोनों के अंदर बता देता हूँ कि भाई आपको क्या क्या चीजें फिलअप करनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले सैलरी पर्सन के केस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने एनुअल इनकम पहले एंटर करी थी वही एनुअल इनकम हमको यहाँ पे शो करी जा रही है। और उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर देख सकते हो बहुत सारे आपके पास सेक्टर आ जाएंगे। आप जिस भी सेक्टर के अंदर काम करते हो वो सेक्टर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सेक्टर को सिलेक्ट करते ही आपके पास जो ऑक्यूपेशन कोड है वो ऑलरेडी अपने आप फिलअप हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको फाइनली अपना सोर्स ऑफ फंड सिलेक्ट करना है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरीड पर्सन के केस में तो एक सैलरी उसका सोर्स ऑफ फंड होती है, तो हम यही सिलेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली टाइप ऑफ इंडस्ट्री भी बता देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने बहुत सारी इंडस्ट्री आ जाएंगी। मैं सिंपली यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब एट द एंड आपको अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने चैनल का नाम दे सकता हूँ। उसके बाद आप अपने करंट जॉब में कितने साल से हो और आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीज बताने के बाद आपको सिंपली अब अपडेट वाले या फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये तो था सैलरी पर्सन के केस में। एक बार मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें फिलअप करनी है। देखो आपको सिंपली अपने नेट एनुअल इनकम यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन कोड आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा, आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपको फाइनली सोर्स ऑफ फंड भी बता देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने टोटल 3 ऑप्शन आते हैं सोर्स ऑफ फंड के। सबसे पहला बिजनेस इनकम, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फाइनली हमको यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि यहाँ पे आ चुके हैं। आप इनमें से कोई से भी बिजनेस के अंदर अगर काम करते हो तो वो बिजनेस आप सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम बताना पड़ेगा। ऑनरशिप आपको टाइप बता देनी है, भाई आप मतलब पार्टनरशिप में हो या फिर प्रोप्राइटरशिप में हो। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के अंदर कितना साल हो चुका है ये आपको फाइनली बता के और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखो दोस्तों हमने यहाँ पे एज ए सैलरी एम्प्लॉय अपनी प्रोफाइल को बनाया है और उसी के बेसिस पे हमको यहाँ पे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के ऑफर दिए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास नियो क्रेडिट कार्ड आ रहा है, जहाँ पे मेरे को जोमेटो वगैरह पे मतलब ऑफर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन भाई मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ अगर आपको प्रैक्टिकल एक कार्ड चाहिए तो भाई आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट कार्ड ही अप्लाई करना चाहिए। बेशक से इनके जो ज्वाइनिंग और एनुअल
एनुअल चार्ज है वो बेशक से 0 हो। तो यहाँ पे मैं अगर स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक्सिस बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड आता है जिसकी ज्वाइनिंग एनुअल फीस 500 प्लस जीएसटी है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे माइजोन आ रहा है। अगर और स्लाइड करते हो तो यहाँ पे आपको एक्सिस रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो और स्लाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड देखने को मिल चुका है, जहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का 500 रुपए का वाउचर दे दिया जाएगा। तो भाई आपकी समझो ज्वाइनिंग चार्ज यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और अगर आप इसके एनुअल चार्ज को कवर करवाना चाहते हो तो अगर आप एक साल के अंदर 3.5 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो तो भाई जो भी आपकी एनुअल फीस है उसको भी वेव ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मेरे को लगता है कि एनुअल फीस को वेव ऑफ करवाने के लिए इतना अमाउंट आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। 5% मिला के बहुत ज्यादा कैशबैक हो जाते हैं और उन कैशबैक के सामने आपको ये चार्ज कुछ लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अब लास्ट टाइम हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सिंपली उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद इनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन वाला पेज है उसको एक्सेप्ट करना है और इसको अगर चाहो तो व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन वगैरह लेने के लिए इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना आप इसको अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेफरल कोड वगैरह डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको फाइनली सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट कार्ड सक्सेसफुल अप्लाई हो चुका है और हमको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है। अब इस रेफरेंस नंबर का यूज करके अगर आप चाहो तो कस्टमर केयर में बात कर सकते हो और इस रेफरेंस नंबर को उन्हीं से ट्रैक करवा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मिनट के बाद ही हमको एक्सिस बैंक की तरफ से एक वीडियो केवाईसी का लिंक भेजा जा चुका है। अगर मैं इस पे लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वीडियो केवाईसी का पेज ओपन हो चुका है। अगर मैं एक्सिस बैंक का ऑलरेडी कस्टमर होता तो भी मेरे को यहाँ पे कोई भी केवाईसी वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ती और मेरे को डायरेक्ट मेरा कार्ड अप्रूव करके दे दिया जाता। लेकिन भाई अभी मेरे को यहाँ पे सिंपली स्टार्ट वीडियो केवाईसी बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपना पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और अपना आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आपके पास एड्रेस डिटेल आ रही है, आपको सिंपली उसको भी वेरीफाई करवा देना है। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो भी टर्म एंड कंडीशन आ रही है आप सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी देर में एक्सिस बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। वो सिंपली आपका पैन कार्ड मांग सकता है, आधार कार्ड मांग सकता है और एक ब्लैंक पेपर पे आपको साइन करके दिखाना पड़ेगा ताकि आपके यहाँ पे सिग्नेचर वेरीफाई हो जाए। उसके बाद आपके पास ऐसा थैंक यू का पेज आ जाएगा और भाई इसी के तुरंत बाद ही जो भी आपका एक्सिस बैंक का वर्चुअल कार्ड है उसको जनरेट करके आपके सामने भेज दिया जाएगा। और जो भी आपका फिजिकल कार्ड है उसको भी आने में 3 से 4 दिन का समय